हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक लेसन जिसका नाम है द एस्ट्रोलॉजर, जिसे लिखे हैं आर.के. नारायण जी। दोस्तों, यह स्टोरी बहुत ही इंटरटेनिंग है, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। दोस्तों, आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, आप शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहेगा। और यदि आप शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहते हैं तो इसके सारे क्वेश्चन आंसर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए लेसन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहना चाहेंगे दोस्तों कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि आगे से आने वाले सारे वीडियो आपको प्रोवाइड होते रहें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर लीजिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। दोस्तों, चलिए आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं कि इस लेसन में है क्या। देखिए दोस्तों, द एस्ट्रोलॉजर मीन्स होता है ज्योतिषी, और इसे लिखे हैं आर.के. नारायण जी। इस लेसन में कितने कैरेक्टर है? एक कैरेक्टर है एस्ट्रोलॉजर, जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ जानता नहीं है, फिर भी ज्योतिष विद्या वो करता रहता है, देखता रहता है, बताता रहता है। एक और है जिसका नाम गुरुनायक है, यह एस्ट्रोलॉजर का दोस्त होता है। तो कहानी हमारी कुछ स्टार्ट होती है दोस्तों टाउन हॉल पार्क से। एक ज्योतिषी रहता है और वह ज्योतिषी अपने घर से भाग करके आकर के एक शहर में जा करके बसा रहता है। तो करता क्या है, टाउन हॉल पार्क में, चूंकि वह ज्योतिष विद्या के बारे में कुछ नहीं जानता, उसे कुछ आता भी नहीं, ज्योतिष का उसे जे तक नहीं मालूम, वो कुछ नहीं जानता है। लेकिन वह अपने आप को ऐसे वस्त्रों में ढाला है, कोई देखे अगर उसे तो आसानी से यही समझेगा कि यह ज्योतिष विद्या के बारे में बहुत कुछ जानता है, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी, भगवा कलर का साफा वो बांधा था और ऐसे वस्त्र पहना था, और ललाट पे अपने जो है वो माथे पे भभूत लगाया हुआ था, कुछ ताम्रपत्र रखे थे, कुछ कौड़िया रखा था, ठीक है, बहुत सारे ताम्रपत्र और बहुत सारी ज्योतिष विद्या की किताबें रखा था। और टाउन हॉल पार्क में एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके वह ज्योतिष विद्या अपना शुरू करता था। जब भी ज्योतिष जो है किसी का या किसी के सवालों का जवाब देता था तो वह करता क्या था कि एक सवाल के जवाब देने का वह 3 पैसा चार्ज करता था, 3 पैसा लेता था। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या था कि ज्योतिषी जो था कुछ पूछने से पहले, यानी अगर उसके पास कोई हाथ दिखाने आता था तो वह अपना पहले बताने से पहले वह 10 मिनट तक अगले इंसान की बातों को, मतलब अगले इंसान की बातों को वह 10 मिनट तक सुनता था, और तब तक सुनता था जब तक कि उसे दर्जनों आंसर नहीं मिल जाते थे। उसके बाद उनसे वह बातचीत करता था। जहाँ यह दुकान लगाता था इसके बगल में बहुत सारी चीज़ों की दुकान थी, जैसे कुछ कपड़े वाले थे, कुछ फेरी वाले थे, उसमें एक मूंगफली वाला था, और मूंगफली वाला हर दिन अपनी दुकान को या अपने मूंगफली को नया नाम दे करके बेचता था। कभी मुंबई का आइसक्रीम, कभी दिल्ली का बादाम, कभी राजा का मिठाई ऐसे कह करके बुलाता था, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती थी। और भीड़ लगने का कुछ केंद्र ये भी था कि यह भी उसी के लाइट के सहारे अपनी दुकान चलाता था। टाउन हॉल पार्क में जो लाइट थी उसकी हल्की हल्की रोशनी इसकी दुकान के पास आती थी। तो हुआ कुछ यूँ दोस्तों कि जब तक चूँकि कोई आता था इसे, तो ये अपना ज्योतिष विद्या कैसे करता था, यह 10 मिनट तक कुछ बोलता नहीं था पहले तो, और जब 10 मिनट कुछ बोलता नहीं था तो इसे दर्जनों आंसर मिल जाते थे, सामने वाला बोलता रहता था। ये उनसे कहता था कि आपके घर में या आपके बगल में या दूर के रिश्तेदार में कोई ऐसी स्त्री होगी जिससे आपका संपर्क अच्छा नहीं होगा, जिससे आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा या उसका आचरण अच्छा नहीं होगा। तो 10 में से 9 लोग इसकी बातों से सहमत हो जाते थे, और दिन के अंत में जो भी पैसा ये कमा करके लेके जाता था उसी से इसका घर का खर्चा पानी चलता था। इसकी फैमिली में इसकी एकमात्र बेबी थी। ठीक है दोस्तों, यह घर से भागा क्यों था, चूँकि थोड़ा सा वो भी जान लीजिए घर से क्यों भागा था। इसका एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम था गुरुनायक, और ये एक दिन शराब पी करके झगड़ा किए। तो ये क्या किया था, एक चाकू लेकर के उसके सीने में मार दिया था, और इसके बाद उसे कुएं में धकेल करके भाग गया था ताकि इसे पुलिस न पकड़ सके। और ये भाग करके आकर के ज्योतिषी बन गया था। एक दिन हुआ, रास्ते में एक दिन शाम के समय जब सारे लोग जाने लगे, सारे दुकानदार जाने लगे, और अंत में वह मूंगफली वाला भी अपना दुकान बंद करके जाने लगा, तो ये भी अपना दुकान समेटने लगा। तो शाम के समय, अब चूँकि इशारा था इसके लिए कि उसकी लाइट बंद हो गई, क्योंकि उसी के लाइट के सहारे ही अपना दुकान चलाता था। तो हुआ क्या कि यह अपना दुकान जब बंद कर रहा था तो वहीं पे एक आदमी आकर के खड़ा हुआ। तो उससे बोला कि श्रीमान, आप बड़े उदास लग रहे हैं, बैठिए, मैं आपका हाथ देखता हूँ। तो उसे कई बार फोर्स करता है, और कई बार फोर्स करने के बाद वो उससे कहता है कि श्रीमान, मैं एक क्वेश्चन बताने का 3 पैसे चार्ज करता हूं, यदि आप यहां बैठे तो मैं आपका हाथ देखता हूं। और मुझे लगता है कि आपके परिवार में, आपके रिलेशन में या दूर कहीं रिश्तेदार में ऐसी कोई महिला है जिसका आचरण सही नहीं है। तो कहता है ऐसी बकवास की बातें मत किया करो, और मुझसे ये बकवास पसंद नहीं। अगर तुम सच में ज्योतिषी हो तो क्या मैं जिस खोज में हूँ, क्या मेरी वो खोज सफल होगी? तो कहता है श्रीमान, आप पहले बैठिए। वो लाइट एक लेता है
लाइट लेने के बाद वो करता क्या है कि लाइट को जलाता है सिगरेट पीने के लिए और इसकी चेहरा वो देख जाता है। तो ज्योतिषी जो है चेहरा किसी और का नहीं, चूँकि जिसे मार करके कुएं में बचपन में फेंका था वही इंसान था, इसका बचपन का दोस्त गुरुनायक, और वह इसे ढूंढ रहा था मारने के लिए। तो ये जब देख जाता है, अपना वेश उस बदला ही रहता है, तो वो तो पहचान नहीं पाता है। तो होता क्या है दोस्तों, ये कहता है कि ठीक है, मैं आपका हाथ नहीं देखने वाला, मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है। तो उसके बाद वो गुरुनायक कहता है कि तुम कैसे घर जा सकते हो, तो मैं घर जाने नहीं दूंगा, तुम्हारे सारे पैसे छीन लूंगा, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, क्योंकि तुमने मुझे यहाँ रोका था, मैं रुका नहीं। कहा ठीक है, अगर तुम्हें अपने प्रश्नों का जवाब चाहिए तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे? कहा नहीं, 5 रुपये नहीं दूंगे। अठन्नी निकाल करके उसकी तरफ फेंकता है, कहता है कि मैं एक प्रश्न के जवाब का आंसर 1 रुपया लूँगा। तो इस अंत में मोल भाव करने के बाद तय हो जाता है, 1 रुपये में डीलिंग हो जाती है। और उसके बाद उससे प्रश्न मतलब उसको वो बताना शुरू करता है। वो कहता है कि बचपन में वो पहले तो कहता है, जब वो उग्रवादी रूप से वह बोलने लगता है तो कहता है शांत हो जाओ गुरुनानक, शांत हो जाओ गुरुनायक। तो इस पर गुरुनायक सोचने लगता है इसे मेरा नाम कैसे पता। कहता है अरे यार, तुमको तो मेरा नाम भी पता है, तुम कैसे मेरा नाम जानते हो? कहता है इस पे कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ गुरुनायक, तुम्हें बचपन में एक बार तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे सीने में चाकू मार करके तुम्हें कुएं में धकेल दिया था। आवेश में आकर के कहता हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, देखो देखो यही मारा था। अपने सीने के बटन को खोलने के बाद, शर्ट के बटन को खोलने के बाद सीना अपना दिखाता है और कहता है वास्तव में क्या आदमी है, ये सब कुछ जानता है। इसके बाद वो कहता है कि अगर कोई अजनबी नहीं आया होता तो मुझे नहीं बचाया होता तो मैं मर ही गया होता, मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ। और वो कहता है कि देखो तुम उस जिस व्यक्ति की तलाश में हो वह व्यक्ति अब जिंदा नहीं है। आज से 4 महीने पहले उसकी मौत हो चुकी है, कार एक्सीडेंट में मर गया, एक एक्सीडेंट में। तो बेचारा ज्योतिषी जो गुरुनायक होता है अपनी मुट्ठी को बंद करता है, जोर से ज़मीन पे मारता है, कहता है उस कमीने को मेरे हाथों मरना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, भगवान ने जैसे को तैसा लिखा, उसने मेरे साथ बुरा किया तो भगवान ने उसके साथ भी बुरा कर दिया। उसके बाद वो कहता है कि मुझे एक विपत्ति दिखाई दे रही है, शनि महाराज तुम्हारे ऊपर बैठे हुए हैं और तुम्हारा घर जो है यहाँ से उत्तर दिशा की तरफ है और 2 दिन की यात्रा पे पड़ता है। तो तुम आज के बाद दक्षिण दिशा की तरफ कभी यात्रा मत करना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर शनि महाराज का प्रकोप है। तो उस पर कहता है कि जिसकी तलाश में मैं था वह आदमी अब मर ही गया, तो मैं फिर से यात्रा करूँगा ही क्यों। कोई बात नहीं। वो अपनी जेब से एक मतलब रिचकारी निकालता है, सिक्के निकालता है और उसे दे देता है। अंत में ज्योतिषी उसे उठाता है और घर जाता है, जल्दी जल्दी भाग जाता है, वो भी वहाँ से चला जाता है। जब ये घर जाता है तो रात के समय में, खाने के समय में, जब ये खाना खाता रहता है तो अपनी बीवी को पैसा देता है, कहता है इसे गिनो। तो गिनती है तो 12:30 आने रहते हैं। तो कहता है कि उस सुअर के बच्चे ने मेरे साथ धोखा किया, उसने मुझे 1 रुपये देने का वादा किया, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो कहती है आप इतने परेशान क्यों थे? बताता है कि बचपन में मेरे साथ एक घटना हुई थी। मैं एक दोस्त, मेरा एक बहुत जिगरी दोस्त था गुरुनायक, और हम दोनों शराब पिए, आपस में गाली गलौज किए। मेरे पास एक चाकू था, मैं चाकू निकाल करके उसके सीने में मार दिया था और उसे कुएं में धकेल दिया था और यहाँ पे आकर के ज्योतिषी बन करके अपना खर्चा चला रहा था। और वही आज आ गया था और उसी ने ये पैसे दिए हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब सारी चीज़ें जो है सेटल हो गई हैं, अब वो दोबारा कभी नहीं आएगा, हमने परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग चलते हैं सोने। उसके बाद वो सब सोने चले जाते हैं, कहानी समाप्त हो जाती है। इस तरीके से एक ज्योतिषी बड़ी चालाकी से अपने दोस्त, अपने बचपन के जो दोस्त होते हैं जिसे वो मारा रहता है, उससे अपनी जान बचा लेता है। आई होप दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको पूरी की पूरी स्टोरी क्लियर हो गई होगी, आगे से आपको कोई समस्या नहीं आएगी। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।